आ गया हलवा वाला आ गया, देखो खिलाने आ गया, हलवा वाला आ गया। हलवा खाया? आओ हलवा सिखाऊं खाएगा? तुम्हें अंडे का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा, इसमें अरे छुपा अंडे का है। मतलब वहां पे क्या देख रहा था? अंडा इधर से उधर रख रहा था। एक चोरी करता रहता है अंडे, अंडा चोरी, अंडा चोर है सर। हाँ, सहबाज का अंडा चोरी कर रहे थे वो लोग। यार अब ये लोग ना क्या कर रहा है, पंगा ले रहा है। पहले अब निचले लोग स्तर। अच्छा चल रहा था, अब ये लोग पंगा ले रहा है, उठा मतलब कि चला चला के पंगा ले रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आ गए हम फिर से नए चैनल बोल रहा हूँ, नए एपिसोड के साथ। एपिसोड 37, जिसमें है हलवा और एक का स्कैम चल रहा है। और अटैक में कौन है? हमारे कैप्टन फरहाना जी। तो शुरुआत कहाँ से किया जाए? कैप्टनशिप से चालू किया जाए, हलवा चोरी से किया जाए, किस पे शुरुआत किया जाए और देखो, किससे बोला जाए? तेरे को स्टैंडर्ड क्या लगता है? शो का स्टैंडर्ड बरकरार है या ना गिर रहा है? क्या बोलते हो? हम बोल रहे हैं कि देखो, आपको कैप्टन कैप्टन बोल रहा हूँ, सब रॉन्ग वर्ड आ रहे हैं मेरे मुंह पे। हमें इनमें से विनर चूज करने हैं। और ये लोग का टॉपिक क्या है? हम्म। ग्लास क्यों नहीं साफ हुआ हलवा। है? या और एक बंदा भाई मृदुल तो पगला गया क्योंकि सलमान सर ने बोला दिखा नहीं रहे हो, तो उसने तो बांसुरी ने पटक दिया वहीं पे कि हम दिख नहीं रहे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो बांसुरी पटक रहा है, सब सामान तोड़ रहा है, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। उसके बाद लोग हलवा की लड़ाई कर रहे हैं, दिखने के लिए चोरी कर रहे हैं, अंडे की चोरी हो रही है। कुत्ता जैसा तेरा शकल है, दांत जाके साफ कर। मतलब जितना नीचे स्तर पे जा सकते हैं सब लोग जा रहे हैं। अब इनमें से आप बोलो शहबाज बोलो का भी कौन डिजर्विंग लग रहा है शहबाज जीतने का भी का? देखना ना। शहबाज ने अपना स्टैंडर्ड ही गिरा दिया। जहां तक एक शहबाज का भी एक अलग ही था कि भाई मजाकिया, थोड़ा सा हंसमुख जैसा न्यूट्रल रहना। लेकिन आज उसका भी हरकत देख के ना ऐसा लगा कि स्टैंडर्ड ही उसका उसका भी वही स्टैंडर्ड है, निचले स्तर का। वो तो फरहाना की तरह ही है, उसका भी स्टैंडर्ड। या फिर क्यों उससे भी उसका? नीचे है कौन? भाई मैं देखूँ तो भाई उससे भी ज्यादा लोग नीचे गिरे हैं आज के एपिसोड में। अगर देखूँ तो लोगों ने बहुत ज्यादा हम्म। बदतमीजी किया है, कुनिका मैम ने गाली तक दे दिया है, ठीक है? क्योंकि और अपने एज कार्ड जो खेलती है भाई साहब, बहुत गंदा खेलती हैं। अपना एज कार्ड के चक्कर में लोगों को गाली दे रही हैं, नीचा दिखा रही हैं, जो मन कर रहा है सो बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। और जानती हैं उनको कोई कॉल आउट तो करेगा नहीं। बहुत ज्यादा निगेटिव आ रही हैं। इससे अच्छा तो भाई जो प्रीवियस में जो थी, वो ज्यादा अच्छी लग रही थी भाई साहब, जो पूजा भट्ट आई थी। भाई उनके मुताबिक मुताबिक तो ये तो बहुत ज्यादा है, ये सब कांड तो नहीं करती थी। और यहाँ पे तो भाई साहब ये जो जो कांड करी हैं, लोगों को धक्का मार रही है, फिजिकल हो रही हैं। और वो जानती है भाई साहब सलमान खान मेरे खिलाफ तो जाएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। और इनको कुछ खूब बढ़ावा मिल रहा है, तो ये पूरा कहा नहीं कहते हैं बोले, ना, नहीं ये कहा मेरा नहीं बोले। जंगल है और ऐसा मैं क्या है? यहाँ के शेर। नहीं ऐसा क्या है? सलमान खान उसको क्लास क्यों नहीं लगाएंगे? ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि उनके साथ काम करी है वो, इतने साल का रिलेशन है, साथ साथ उन्होंने काम किया है, सीनियर्स है, तो भाई सबको रेस्पेक्ट करता है। तो भाई ऐसे बेइज्जती तो नहीं कर सकते ना। इस तरीके से उनको कभी भी क्लास नहीं लगाया जाता है। बाकी लोग लगा सकते हैं पर इनका नहीं लगाया जाता है। और शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत कल अभिषेक ने बेट को लेके इशू चालू किया था और आज उन्होंने पंगा ले लिया। जाके सीधा जो डेन्यूब का बेड था उसको फोल्ड करना शुरू कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को फोल्ड करके सोफा बना दिया। फिर उसके बाद वो अमल जाता है, दोबारा बेड बनाता है और लेट जाता है। तो वो धीरे धीरे करके बंदे ने कब्जा कर लिया एक तरीके से। अब देखोगे तो आप उनको वहां पे अशनूर और अभिषेक वहां बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उस चीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया इन्होंने, और फिर अशरफ को समझा भी रहा है, देखो इस तरीके से कब्जा किया जाता है प्रॉपर्टी पे, यहाँ भी और बाहर भी ऐसे ही कब्जा होता है। वो एकदम असनूर को कहते हैं ना, बहका दे रहा है। और अशरफ बोले हाँ बिल्कुल। हाँ तो तो वही वो भी तो। नहीं, अश्नूर ने कहा कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? तो अभिषेक ने कहा कि कब्जा करो। तो बोले हाँ। कब्जा ऐसे ही होता है। समझ रही हो? तुमको हम फॉरवर्ड करके सिखाएंगे कैसे कब्जा होता है। फॉरवर्ड बोलो मेरी मैं तरफ। इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बोले तू कब्जा कर। बचकानी बोले यही बचकानी तेरा चीजों काम रह पे गया। बचकानी बचकानी चीजों पे ये लोग इशू उठा रहे हैं। भाई साहब जिम में एक जो डंबल वंबल रखा था उस पे कौवे ने पीट कर दिया। उसके लिए बुला रहे, जो सफाई वाले हैं उनको बुला रहे कि जाके साफ करो। उसको आप खुद भी साफ कर सकते हो। वो भी वो लोग कह रहे हैं ना कि अब जानबूझ के चला चला के लोग झगड़ा ले रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब इन लोग बना रहे हैं, हर छोटी चीज पे मुद्दा बनाया जा रहा है।
आप रोज जाके करते हो, तो जितनी बार वो गंदा होगा, जितनी बार कौवा आके पीट करेगा, क्या आप उतनी बार उसको बुलाओगे सफाई करने वाले को? ऐसा तो होता नहीं है ना। भाई हम बाथरूम जाएँगे, वहाँ पे कोई पी करेगा, तो उसको हम ब और कोई गंदा हो गया तो बार-बार हम वो सफाई वाले को बुलाएँगे, बाथरूम जो साफ करता है कि हुँ, आके ये जो सुसु पॉटी है इसको साफ हाँ, करिए। भाई वो तो आप यस। खुद ही करो, फ्लश करो उसको। उसकी जब टाइमिंग होती है सफाई करने की वो तब करेगा। ऐसे थोड़ी ना, तो तुम जब बुलाओगे तुम्हारा नौकर ही बन गया वो, एक तरीके से तुम मेड रख ली हो, जब चाहे तब बुलाओगे सफाई कराओगे। तो अब ये धीरे-धीरे आएँगे। लोग अब ये धीरे-धीरे लोग क्या है ना, जो इनका जो नफ़रत है ना, नफ़रत से अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमको जो लग रहा है। नफ़रत इतना ज़्यादा दिमाग में बस गया है कि अब ये बहुत ज़्यादा हुँ। नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, और इनके साथ हाथ मिला लिया है नेहा ने भी। सबसे आज तानिया बहुत चुपचाप नज़र आई, लेकिन भाई उसका तो कम से कम कुछ नज़र ही जैसा नहीं है, बस थोड़ा-सा बहुत ये बर्थडे का रिलेटेड, बर्थडे है भैया, हलवा ये वो। तानिया कुछ ज़्यादा नज़र बोली नहीं भाई मैं अब तो चुप ही रहूँगी, मैं अब चुप रहूँगी, मैं बहुत कंटेंट बन गई हूँ, ये है, वो है। बोले तू कंटेंट, पूरा कंटेंट ही है तू। अरे आज भी तो रो ही रही थी, रोना गाना तो चल ही रहा था उसका कि मेरा ये हो गया, वो हो गया, सारी दुनिया मेरे ऊपर फट पड़ी है, मेरा तो बहुत बेइज्जती हो गया, मैं तो सब सह रही हूँ। वो तो बोली ना, क्या बोली? हाँ, स्ट्रॉन्ग की सारी परिकाष्ठा पार कर चुकी हूँ, सब चीज़ मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं रह गई है। नीलम को तो अभी भी लगी हुई है सिखाने में, विक्टिम कार्ड प्ले करने में ज़रा भी कसर कसर नहीं छोड़ी है। पूरा दिन तो हम तो यही देख रहे हैं कि भाई सब साहब नीलम नीलम उसको मनाने में लगी हुई है, उसको अब उसके लिए केक बना रही है, हलवा का जो केक बनाया जाता है, हलवा केक बना रही है। उसके बाद फरहाना भी उसको खिला रही थी, खाना खाना छोड़ दी थी, है ना? उसमें भी भाव खा रही है। फरहाना लोग खाना लेके आए, उसको खाना खिलाएँ, पूरा दिन तो उसको मनाने में जा रहा था, उसमें तो भाव खा रही थी, और लोगों को उसमें भी तकलीफ था, अभिषेक को, कि भाई बताओ, नीलम का बर्थडे था, नेहल का बर्थडे था, किसी का सेलिब्रेट किया गया? लेकिन इसका बर्थडे ऐसा प्रिंसेस बना दिया गया, इसके लिए चेयर लाया गया, सलमान खान सब लोग आके एकदम इसको प्रिंसेस बना के सेलिब्रेट किया गया। बाकी लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? अभिषेक का बेचारे का पूरा माथा खराब हो चुका है। बोला कि बहुत भेदभाव हो रहा है। इतने लोगों का बर्थडे है, किसी का तो ये लोग सेलिब्रेट किया नहीं। हमको लगता है अरे तो कि वो नेहा मित्तल है, अरे फैक्ट्रीज है, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, मतलब उसका अगर नहीं हुआ तो क्या ये छोटे मोटे लोग का होगा? बताओ, नीलम के पास कितने बॉडीगार्ड्स है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग हैं, कितने वर्कर्स हैं? वही बात है, अब नीलम नेहल ये सब क्या है इसी के सामने, सब छोटे मोटे हैं, मतलब कि क्या गए हैं, ये सब कुछ नहीं है तानिया के सामने। तानिया इज अब सोच समथिंग मीन्स, इतना मतलब अमीर आदमी को तुम लोग इतना परेशान करे, वो अमीरी लेके जाएगा कहाँ बताओ? ये मतलब इन हुँ, गरीबों को समझाओ कि उसकी अमीरी से इतना ना घबराए। उसकी अमीरों को, उसकी अमीरी को वो लोग मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एका ही तो चादर आता, एका ही तो तकिया, और ज्यादा चीज जाए कहाँ? हाँ, तो वो सब चल रहा है। तो तो भाई साहब, अमाल जाके सो रहा होता है, अभिषेक आके हम्म, खाना लेके बैठ जाता है वहाँ पे। ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज हम लोग खाना वहीं खाएँगे, डेन्यू आके बैठ जाता है, खाना खाने लग जाता है। उसको बोला जा रहा है कि यार हम सो रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों खाना बना यहाँ क्यों खा रहे हो? जाके टेबल पे बैठ के खा लो। नहीं, इसी कदर चला-चला के पंगा लेना। नीलम भी आके बोली कि देखो ये सब जो कर रहे हो ना, इसे छेड़ना कहते हैं, ये अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं है। लेकिन जितनी बदतमीज़ी इसके सामने आ रही है, इसको पता नहीं चला कितना नेगेटिव दिख रहा है, और इसका ना इसी कभी-कभी लगता है ना कि सही में लोग कहते हैं कि बैल बुद्धि है, कि इसके पास ना दिमाग नहीं है कि हम क्या करेंगे तो कैसा दिखेंगे, सही गलत का सोच नहीं आता। होता है ना कि भाई साहब इसको बोल दो भाई साहब वो दीवार है उसको सर मारना है, तो जाके सर मार ही देगा वहाँ पे, दीवार तोड़ने के लिए। क्यों मारना है, काहे मारना है, उसके दिमाग में वो आता ही नहीं है। और उसके दोस्त भी जो हैं, वो भी वैसे ही है। हाँ, हाँ, सही कर रहा है, एकदम सही कह रहा है। अब वो अब इसे अशनूर से क्या बोले, वो 21 साल की है, 20-21 साल की है, ठीक है? वो नहीं बोली समझ में आता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती है या सीनियर है तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, जो भी कुछ हो उसका इमोशनल, क्योंकि वो यंग है उसका समझ सकते हैं। लेकिन बाकी को तो बोलना चाहिए, प्रणीत को, नहीं भैया, अब हम बन चुके हैं एक गैंग, और गैंग में जो एक बंदा ने एक कदम आगे रख लिया तो भाई पीछे हटना नहीं है। अब भले कुछ भी हो जाए, सर फूटे, माथा फूटे, सब सब फोड़ लेंगे लड़ लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चल रहा है वहाँ पे। लेकिन फिर भी अमाल ने उसको अच्छे से हैंडल किया, बाद में उसको बोला कि देखो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठना है तो आप बोलो, मैं फ़ोल्ड कर दूँगा, आराम से बैठो ना, कौन मना कर रहा है आपको? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे खाना मत खाओ, क्यों चला-चला के पंगा ले रहे हो? तो वो एक एग्रेशन की बजाय वो एक अच्छा नेचर के सामने उसको अप्रोच किया। तो
ये अच्छा लगा अमार का, है ना? उसे अच्छे से हैंडल किया, तो वो फटा-फूटा नहीं। इसको मैच्योरिटी बोलते हैं, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। अरे 2 सेकंड में बदल भी जाता है मैच्योर्ड सब पर्सन मैच्योरिटी। 2 तानिया मिनट से 2 मिलने के बाद। ना, 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 देखा नहीं कैसा बोला? सीधा जब उससे झगड़ा हुआ था कुनिका से, तो बोला कि अपनी औकात में रहिए, अपनी औकात के हिसाब से बात करिए। उँगली दिखा के बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है? जितनी औकात है उतना बात करिए। सीधा औकात पे आता है बंदा, जहाँ उसे बदतमीजी करो तो टेढ़ा होगे ना, तुरंत औकात दिखाता है लोगों को। तो वैसा है। तो फरहाना भी दिखाया। फरहाना तो भाई साहब बहुत सही की है। जैसे कि किसके अमार साथ? जैसे कुनिका आके बोलती है, कुनिका के हम्म, साथ, हम्म, कुनिका ही तो चला चला के पंगा ले रही है सबसे, सबको छेड़ रही जाके। भाई साहब तुम्हारा झगड़ा हो रहा था बशीर से, बशीर से झगड़ा हो रहा है, आप कैप्टन में चले जाते हो, कैप्टन भी कुछ नहीं कर रही है, कैप्टन भी चुप नहीं करा पा रही है अपने अपने दोस्त को। फरहाना बोली कि भाई आपने गाली दिया है उसको, अब्यूज किया है, आप क्या चाहते हो? मैं बस बोल ही सकती हूँ ना, आप क्या चाहते हो, जाके थप्पड़ मार दो उसको? नहीं, आपको चुप कराना चाहिए, चुप कराना चाहिए। अरे कम से कम मैं आपकी तरह रिजाइन तो नहीं करी हूँ। बहुत अच्छे से टू दी पॉइंट मारती है लाइन। अब मुझे लगता है कि सही भी है यार, जानते हो क्या? ये आप ना बहुत ज्यादा नाम खराब कर रहे हो उन सीनियोरिटी का जिनका लोग रेस्पेक्ट करते हैं। आप बदतमीजी कर रहे हो, इस तरीके से आप बात कर रहे हो, तो लोग भी आपको वैसे बिहेव करेंगे। तो वो बेवकूफ बोल रही है, सब कुछ बोल रही है, क्योंकि आपने कुछ कसर नहीं छोड़ा है। गाली गलौज दिया है, सब कुछ दे दिया है। सिखाने वाली आप कौन होती है? रिजाइन करके जो भड़की उस पे रिजाइन करने वाले बात पे। हम लोग बहुत सही बोला गया, जो चीज है वो मेरे और नेहल के बीच में है, या फिर बसीर और नेहल के बीच है। आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? ठीक है? तो ये सही है। ऐसा नहीं करो तो भाई साहब चुप नहीं होगी, भाई सबसे पंगा ले रही है। फिर अमाल को लेके आती है, अमाल को बोलती है कि आपने कहा कि मैं 4 बजे सुबह उठ के मैं तान्या और नीलम से बात करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ, प्लॉटिंग करती हूँ, जो भी उसने नाम वो किया। अमाल ने बोला कि हाँ मैंने देखा है आप तो करती हो, करके फिर आप पलट जाती हो, झूठ बोलती हो। और इसके बाद उसने गाली दे दिया कुनिका ने, बोला कि पहले आप वो थी, अब उसके बाद अशनूर आ गई, अब अशनूर और नेहल आपकी बेटी हो गई, पहले तान्या और नीलम थी, अब तो दल बदलती रहती हो, दल बदलू हो आप एक तरीके से, कभी इस तरफ कभी उस तरफ फ्लिप मारती रहती हो। उसके बाद क्या होता है, हलवे का होता है। तो हलवे का क्या होता है, हलवा बनाया जाता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है तान्या का। ठीक है? लोग ज्यादा ज्यादा हलवा बनाया जाता है, कुछ बशीर अपने पास रख लेता है और कुछ बाकी लोगों के लिए छोड़ देता है जो लोग खाएंगे। वहां पे वो आ जाती है नेहल, उसको देख के वो गुस्सा आ जाती है कि भाई कैसे उसको ज्यादा मिल रहा है। इसको कोई काम धंधा नहीं है भाई साहब, जो ये तमाशा चालू करती है, क्यों ये ले रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। फिर उसके साथ साथ ये कुनिका भी ज्वाइन कर देती है कि हाँ जब मैंने बनाया था तो मेरे साथ भी तो ऐसा तमाशा किया गया था, अब इसके लिए तुम लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हो। यही तो पूरा लड़ाई चालू हुआ, फिर बशीर उसके ऊपर से चढ़ने लगा। बशीर भी चिल्लम चिल्ली करा, वो भी चिल्लम चिल्ली करी थी, कुनिका को ठेल के पीछे कर रही है। और ऐसे में इसे चिल्लम चिल्ली में कुनिका ने धक्का भी दिया आके, जबकि बशीर वहां पे खड़ा था। जब बाहर लड़ाई हो रही थी, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, वो बस खड़ा था जहाँ पे ये लोग चोर चोर कह रहे थे, है ना? वो काम चोर बोला था, ये इसको हलवा चोर, क्या क्या चोरी बताया जा रहा था। वो बस वहाँ खड़ा था, खड़ा होकर चिल्ला रहा था। तब से वहां गुस्से में आती है, धक्का मार देती है। हम बोले ना कि ये कैसे अपना एडवांटेज ले रही है, रूल को फॉलो नहीं करती है, जो मर्जी है सो कर रही है। तो ये देखने को मिल रहा है कि कितना इनको वो मिल रहा है, लिबर्टी मिल रही है, कुछ ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। वरना भाई साहब इस पे एक्शन लिया जा सकता था, पर नहीं लिया जाता है। खाने की जब भी बात होती थी तो अभिषेक हमेशा लाइमलाइट में रहता था ना, जब भी खाने की बात रहती थी, साला ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता है। इस बार बशीर फंसा। हम्म। अरे ये जानबूझ से चालू ही करती है हमेशा। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना ये तमाशा बना देती। तुम किसकी दोस्त हो पहले आप ये देखो। आप जाके कैप्टन से पूछती, उसके बाद आपको जो होता तो करती, लेकिन नहीं, कैप्टन से नहीं पूछे, तमाशा कर दिए, बिना सोचे समझे ये काम कर देती है, चिल्लाने लग जाती है पूरा। वो हमको लगता है जेलेसी ज्यादा है, क्योंकि अब वो जिस असल में इसका मन इस ग्रुप में लग नहीं रहा है। ये जाना चाहती है उसी ग्रुप में जहाँ बसीर है और जहाँ पे अमाल है ना, वो उस ग्रुप में जाना चाहती है। इसलिए अमाल से बैठ के बात भी कर रही थी कि तान्या अच्छी नहीं है, वो तुम्हारी जो जिसे तुम पसंद करते हो वो बाहर देख रही होगी, उसको उसको माइंड वॉश करने की हम्म। कोशिश कर रही थी, क्योंकि ताकि उसको निकाला जा सके उस ग्रुप से, ताकि ये एंटर कर सके, है ना? मैं बता रहा हूँ ना, इसका मन वहां पे नहीं लग रहा, वो नहीं रहना चाहती है, वो आना इन्हीं के ग्रुप में चाहती है, अमाल और बशीर के ग्रुप में, पर वो आ नहीं पा रही है। अब इनको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और फरहाना का यहाँ पे एंट्री हो चुका है, तो ये चीज को खल रहा है और गुस्से के मारे वो फट रही है इस तरीके से। जहां उसको थोड़ा सा मौका मिलता है इनके ऊपर चिल्लाने का, वो सब करने का,
ये टूट पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानती है कि जिस ग्रुप में वो है, दूसरे वाले ग्रुप में, अभिषेक वाले ग्रुप में, इनको ये अपना स्पेस वहां पे वो नहीं कर पा रही है ना, वहां पे उसका मन नहीं लग रहा है। जहाँ पे होता है ना कि हम्म। वो जिसको जो पसंद आना चाहिए कि हाँ किसी के साथ वो मैच हो जाए, पर वो मैच नहीं हो रहा है, किसी के साथ वो बैठ नहीं पा रही है, टाइम नहीं बिता पा रही है, तो हंसी मजाक किसी के साथ हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वो क्या करे, कोई इसको भाव तक नहीं दे रहा जिस हिसाब से उसको चाहिए, और उसको मिलता यहीं पे है। हाँ, हाँ, तो तो फरहाना एक दोस्ती है। भेड़ के झुंड को बंदर का झुंड थोड़ी ना अच्छा लगता है। भेड़ को बंदर का झुंड थोड़ी ना अच्छा लगेगा। वो तो चाहेगा कि भेड़ के झुंड में ही जाए। उसके खैर, हमने बाद तो लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर ही दिया। मूल्य आज का मुद्दा था, ये हलवा वाला मुद्दा ज्यादा ही था। उसी के रिलेटेड सा पूरा, जहां तक मैं कहूँ कि ज्यादातर एपिसोड उसी में खींचा, और इसके चलते मुझे वो गाना याद आ गया हलवा वाला आ गया। वो मिथुन चक्रवर्ती का मूवी था एक तो उसी का वो गाना था। और क्या, और दुष मतलब अंडा वाला तो अभी एक ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, अंडा वाला स्कैम। तो अब वो कल दिखाएगा क्या अमाल होता को है। देखा था, अंडा इधर से उधर किया, फिर अशनूर ने किया, फिर इसने अभिषेक ने भी किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू इस बिग बॉस एपिसोड 37 है ना, के ऊपर। और ज्यादातर जो लाइमलाइट में रहे आज के एपिसोड में वो थे बशीर, कुनिका, नेहल, तानिया, अमाल, और थोड़ा बहुत अभिषेक। तो यही ज्यादातर लोग लाइमलाइट में थे। अभी भी फिलहाल मृदुल थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना भी अभी लाइमलाइट में नहीं आया है। अशनूर भी वैसा ही है, एवरेज चल रही है। और अपना वो क्या बोलते हैं, पुनीत, वो भी थोड़ा बहुत, शहबाज और पुनीत भी नजर आए अच्छा खासा। तो मोटा मोटी एवरेज में देखा जाए तो सभी नजर आए थे, कुछ दो तीन लोग को छोड़ के। तो आपके कौन से फेवरेट हैं इस शो में, इसे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपकी क्या राय है इस हलवा वाले लड़ाई के ऊपर, कौन सही था कौन गलत, इसे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने इस शो को देखा है, अगर आपने इस एपिसोड को देखा है, आप किसको सपोर्ट करते हो, आपको क्या लगता है आज के एपिसोड में कौन सही था कौन गलत था, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।